और पंजाब की हलचल से दूर इस वक्त यूक्रेन में पुतिन की फौज जबरदस्त एक्शन में है। चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव की दहशत सिर्फ यूक्रेन की धरती पर चल रहे युद्ध में ही देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि उसके लड़ाकों की ताकत का जलवा लॉस वेगस में चल रहे यूएफसी यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में भी देखने को मिल रही है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों की इस चैंपियनशिप में चेचन खिलाड़ियों की इतनी डिमांड है कि अमेरिका के बैन के बावजूद इन्हें फाइट में उतारने का फैसला लिया गया है। कादिरोव के लड़ाकों पर बेअसर बाइडेन का बैन। चेचन खिलाड़ियों की अमेरिका में धमक। लॉस वेगस में कादिरोव के जाबाजों का जलवा। यूक्रेन की धरती पर कादिरोव के लड़ाकों ने कैसी तबाही मचाई है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। चेचन कमांडरों की ऐसी ही बर्बरता की वजह से अमेरिका में कादिरोव के खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया है, लेकिन इस बैन के बावजूद चेचन खिलाड़ियों की संस्था ACA का मिक्स्ड मार्शल आर्ट में ऐसा जलवा है कि लॉस वेगस में होने वाली UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में इस बैन को दरकिनार कर दिया गया है और चेचन कमांडर के खिलाड़ियों को अखाड़े में उतारने का फैसला किया गया है। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर अमेरिका ने कादिरोव के जिन खिलाड़ियों पर बैन लगाया है वो बैन आखिर कैसे बेअसर हो गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन की जंग में जमकर तबाही मचा रहे चेचन कमांडर के खिलाड़ियों को लेने के पीछे UFC की क्या मजबूरी है। दरअसल मिक्स्ड मार्शल आर्ट की इस चैंपियनशिप में रमजान कादिरोव के खिलाड़ियों की न सिर्फ जबरदस्त लोकप्रियता है, बल्कि इनका प्रदर्शन भी इस प्रतियोगिता में लगातार शानदार रहा है। चेचन खिलाड़ियों की संस्था ACA के खिलाड़ी कई बार UFC में चैंपियन रह चुके हैं और वहां उनकी काफी डिमांड है। UFC के अखाड़े में वो इतनी तेजी से सामने वाले खिलाड़ी पर प्रहार करते हैं कि उसे कुछ भी सोचने का मौका तक नहीं मिलता। बताया जाता है कि कादिरोव के खिलाड़ी बेहद ही बेरहमी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा देते हैं, क्योंकि ACA में उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है जो उन्हें खिलाड़ियों के साथ एक खतरनाक लड़ाके में बदल देती है। और इसकी जिम्मेदारी है कादिरोव के फाइट क्लब को संभालने वाले अबू जायद विस्मिरोव की, जो चेचन्या में कादिरोव के बाद सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। दावा किया जाता है कि अबू जायद अब तक सैकड़ों खिलाड़ियों को तैयार करके UFC में लड़ने के लिए भेज चुके हैं, ताकि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को खुश किया जा सके। क्योंकि माना जाता है कि रमजान कादिरोव मिक्स्ड मार्शल आर्ट के बड़े फैन हैं। उनका खिलाड़ियों के साथ दिखना आम है और वो कई बार प्रोफेशनल खिलाड़ियों को पटक कर अपना हुनर भी दिखा चुके हैं। रमजान कादिरोव चेचेनिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के कई फाइट क्लब चलाते हैं, जिनमें खूंखार फाइटर तैयार किए जाते हैं। हालांकि कादिरोव पर ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अब ACA में तैयार किए जा रहे फाइटरों का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में भी करने जा रहे हैं। और इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक अच्छी खबर है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन में जीत पक्की करने के लिए रमजान कादिरोव ने एक खास प्लान बनाया है। कादिरोव का यह दावा है कि उनका ये प्लान पुतिन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग के बीच पुतिन के करीबी और वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने लुहांस्क प्रांत के सेवराडोनेस्क शहर पर कब्जे का ऐलान किया था। 100 दिन बाद भी रूस को जीत नहीं। अब और तेज होगा रूस का सैन्य अभियान। यूक्रेन में जीत का कादिरोव प्लान। पुतिन के कसाई की खास रणनीति।
यूक्रेन के साथ युद्ध के 100 दिन बीत जाने के बाद भी रूस को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिली है। अब जंग में रूस की जीत को और करीब लाने का बीड़ा उठाया है पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने। बताया जा रहा है कि रमजान कादिरोव जंग के बीच में मॉस्को पहुंचा और रूस के रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में रूस की अगली सैन्य रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें यूक्रेन में सैनिक अभियान में और तेजी लाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में हमला करने की रणनीति में बदलाव पर भी चर्चा हुई। चर्चा तो ये भी है कि रूस अब और ताकत के साथ यूक्रेन युद्ध को जीतने के लिए उतरेगा। सेवेरोडोनेस्क पर रूस का कब्जा, रमजान कादिरोव का बड़ा ऐलान। कुछ दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर पर कब्जे का ऐलान किया था और माना जा रहा है कि उसी जीत की खबर खुद अपनी जुबान से पुतिन को सुनाने के लिए रमजान कादिरोव मॉस्को पहुंचे। वहां कादिरोव ने रूस के सिविल डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर कुरियनकोव से मुलाकात की और इसे एक सैन्य दौरा करार दिया। लेकिन जिस तरह से इस वक्त कादिरोव डोनबास पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं, उनका मॉस्को जाना भी उतना सामान्य नहीं लगता। रूस ने इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके डोनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के सैनिकों का तगड़ा पलटवार भी झेलना पड़ रहा है और इसकी वजह से रूस के सैनिक और कादिरोव के लड़ाके कई बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यही बात चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को जरा भी नहीं भा रही। डोनबास पर पूरी ताकत से हमला, डोनबास के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा। युद्ध के दौरान कादिरोव कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही है। कादिरोव ने कई बार इसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरोव का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी और माना जा रहा है कि कादिरोव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डोनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं। यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ा, कई इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा। सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे का ऐलान। डोनबास में जीत के लिए कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर वहां जोरदार हमले बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने तो लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर पर पूरी कंट्रोल होने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके ऐलान के बाद ही लुहांस्क के गवर्नर ने साफ कर दिया था कि सेवेरोडोनेस्क शहर पर रूस के कब्जे की बात झूठी है। वहां के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोडोनेस्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का कब्जा हो पाया था, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेस्क में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया ने वहां की लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों के बीच शहर के एक हिस्से में मोर्चा लिए दिखाई दिए। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। रूस की भारी गोलीबारी, निशाने पर यूक्रेन के सैनिक, रूस पर भी जोरदार पलटवार। हालांकि रूसी सेना की तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की गई, लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने पलटवार जारी रखा। यानी यूक्रेन के सैनिकों का जो वीडियो सामने आया, उससे ये साफ हो गया कि वो आसानी से हार मानने वाले नहीं और जंग जल्दी खत्म करने के लिए परेशान रमजान कादिरोव को इसी बात का डर है कि कहीं सेवेरोडोनेस्क की लड़ाई भी मारियोपोल की तरह खींच ना जाए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मॉस्को पहुंचे कादिरोव ने यूक्रेन को जल्द घुटनों पर लाने के प्लान पर बातचीत तो की ही होगी, साथ ही उन्होंने जंग में अपने लड़ाकों के लिए खुली छूट भी जरूर मांगी होगी।
और यूक्रेन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उनकी सेना रूस की सेना को पीछे धकेलने में कामयाब हो रही है, लेकिन रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा कर रहा है। रूस की तरफ से अब हमले तेज करने का दावा भी किया जा रहा है। पूरी जंग अब दक्षिणी यूक्रेन में सिमट कर रह गई है, जहां पर रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना की तरफ से कुछ ऐसे ही हवाई हमलों का एक वीडियो जारी किया गया है। क्या पुतिन ने अपना प्लान बदल लिया है? क्या बेअसर हो रहे टैंकों से पुतिन निराश है? क्या अब जमीन की जगह पुतिन हवाई हमले करेंगे? ये वीडियो यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने पर हमले का है। रूस का दावा है कि उसके स्पेशल ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना के हथियार नष्ट कर दिए गए। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। अपनी सेना के स्पेशल ऑपरेशन का जो वीडियो रूस ने जारी किया, उसमें कई सैनिक तोप की मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते नजर आए। इससे पहले रूस के सैनिकों ने उस जगह का पता लगाया जहां हमला करना था। इसके बाद निशाने का पता लगते ही रूस के 2 सैनिकों ने तोप में गोले भरे और फिर इशारा मिलते ही तोप से गोले दाग दिए गए। एक बार हमला शुरू होने के बाद तो मानो वहां मौजूद दोनों तोपों से गोले छोड़ने की होड़ लग गई। तोप से एक बार हमला करते ही 2 सैनिक फिर गोले लेकर तैयार खड़े दिखाई दिए और जैसे ही आदेश मिलता वो उन्हें तोप में भर देते। इसके बाद तुरंत गोले दाग दिए जाते। यूक्रेन की सेना पर यह भीषण हमला काफी देर तक चलता रहा। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कई आधुनिक हथियार, गोला बारूद और सेना की गाड़ियां निस्तनाबूद हो गईं। प्रशांत महासागर में रूस अभ्यास। 40 से ज्यादा युद्धपोतों ने दिखाई ताकत। इस बीच पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया। यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया था। और ऐसा करके अमेरिका ने रूस को यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि अगर नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसलिए उसने भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास में अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमन को उतार दिया था। हालांकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए थे। उस वक्त ये दावा किया गया था कि अमेरिका के इस कदम से, या यूं कहें कि इस सैन्य अभ्यास के दम पर पश्चिमी देश रूस को चुप करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन को समंदर में उतारने के कुछ रोज बाद ही रूस ने प्रशांत महासागर में युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। रूस की इस मिलिट्री ड्रिल को अमेरिका, इटली और फ्रांस के सैन्य अभ्यास के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो करीब 3 महीने से भूमध्य सागर में चल रहा है। मतलब ये कि रूस नेटो देशों के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए उसने अपने समंदर में नौसेना का अभ्यास शुरू करके एक बार फिर पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी नौसेना के कई युद्धपोत समंदर का सीना चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान दुश्मन को टारगेट कर जंगी जहाज से ताबड़तोड़ गोले भी दागे गए। रूस की तरफ से जानकारी दी गई कि इस मिलिट्री ड्रिल में 40 से ज्यादा युद्धपोत और 20 लड़ाकू विमान शामिल हैं।
यही नहीं, सैन्य अभ्यास में पनडुब्बियों को शामिल किया गया है जो समंदर में 10 जून तक जंग लड़ने और दुश्मनों को ढेर करने का अभ्यास करेंगे। तो पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल है। युद्ध को लंबा खिंचता देख राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी रणनीति बदल ली है। पुतिन ने दक्षिणी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में यूक्रेनी नागरिकों को रूसी नागरिकता देने का फैसला लिया है। खबर यह है कि मैरितोपोल शहर के लोगों के बीच रूसी नागरिकता पाने की होड़ मची हुई है और रूस का यह दावा है कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर उसी का कब्जा है। यूक्रेन में जारी है ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन में पुतिन का नया प्लान। यूक्रेन के लोगों को रूस की नागरिकता। पिछले करीब 100 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी यूक्रेन के साथ जंग को खत्म करने के मूड में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि राष्ट्रपति पुतिन अभी यूक्रेन जंग को और लंबा खींचना चाहते हैं और यही वजह है कि वो एक खास प्लान पर काम कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के इस प्लान का असर भी दिखने लगा है। इस प्लान के तहत अब हजारों की संख्या में यूक्रेन के लोग रूस की नागरिकता पाने की होड़ में लगे हैं। रूस का दावा है कि मैरितोपोल के ज्यादातर लोग अब उसके देश की नागरिकता लेना चाहते हैं और इसके लिए वो रूसी पासपोर्ट बनवाने में जुटे हैं। मैरितोपोल के पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भीड़, रूसी पासपोर्ट बनवाने के लिए जुटी भीड़। एक तरफ मैरितोपोल में जहां पिछले कुछ दिनों से पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना आमने सामने है, रूस की सेना लगातार मैरितोपोल में हमले भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दावा है कि काफी तादाद में यूक्रेन के लोग रूस की नागरिकता पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रूस की नागरिकता पाने के लिए पासपोर्ट दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं रूस भी ऐसे लोगों की मदद करने में जुटा है। खबर है कि रूस ने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए एक योजना भी बनाई है ताकि लोगों को रूसी नागरिकता मिलने में देरी ना हो। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर पुतिन की नजर। कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिणी यूक्रेन के कुछ इलाकों में लोगों के लिए रूसी नागरिकता को तेजी से अमल में लाने के लिए आदेश जारी किया था। मॉस्को में सांसदों ने रूस की सेना को मजबूत करने के लिए एक विधेयक भी पारित किया था। दावा है कि पुतिन के इस आदेश के बाद पूर्वी यूक्रेन के बीच स्थित क्षेत्रों पर भी पकड़ मजबूत हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां रूस समर्थित गुटों का कब्जा है। हालांकि रूस का यह अभियान यूक्रेन के 2 इलाकों में पहले से ही चल रहा है। बताया गया है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क में 2014 के बाद कई लोग रूसी नागरिकता ले चुके हैं। ये दोनों वही इलाके हैं जहां इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और दावा है कि यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से को जीतने के लिए पुतिन की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की के सैनिकों को इन दोनों इलाकों में सिर्फ रूसी सेना ही चुनौती नहीं दे रही, बल्कि वहां रूस के कई समर्थक गुट भी यूक्रेन की राह में रोड़ा है। खबर है कि इन विरोधी गुटों के ज्यादातर लोग पहले से ही रूस की नागरिकता ले चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अब मैरितोपोल और खैरसान में भी कई लोग रूसी नागरिक बनना चाहते हैं।